तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मैरी मंगोल जो होती है वहां पर अपने पास को याद करती है कि पहले उसका भाई उसे छोड़कर चला गया, फिर उसके डैड उसे छोड़कर चले गए। तो इसी के साथ ही मैरी मंगोल जो होती है वहां पर आजंग से कहती है कि तुम इस बात को बिल्कुल भी नहीं समझ सकती, और साथ ही वो आजंग से कहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम जहाँ पर चोनवैंग के साथ सो चुकी हो। तो आजंग शर्माना शुरू कर देती है और कह दीजिए क्या बकवास कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मंगोल उसे कहते हैं अगर ऐसा नहीं है तो फिर बताओ कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या अब तुम यहाँ पर मेरी भाभी बनने की कोशिश कर रही हो, जो तुम यहाँ पर भाभी बनने के नाते मुझे समझाने की कोशिश कर रही हो कि मुझे चोनवैंग को माफ कर देना चाहिए, तुम्हें यहाँ पर मेरे मसलों में टांग नहीं अड़ाना चाहिए। अगर तुम यहाँ पर चोनवैंग के साथ शादी नहीं कर रही और तुम मेरी भाभी नहीं बन रही तो फिर यहाँ पर तुम मेरी फैमिली मैटर्स में बिल्कुल भी मत आओ, और तुम सिर्फ और सिर्फ एक तलवारबाज, और तुम्हें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रक्षा के लिए रखा गया है, ना कि यहाँ पर मुझे समझाने के लिए। तुम्हें सबके बारे में क्या पता होगा मैंने यहाँ पर क्या कुछ झेला है। तुम्हें लगता है कि चोनवैंग यहाँ पर बहुत सारी बैटलफील्ड्स के ऊपर सर्वाइव करके वापस आया है और मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं झेला। मैं पिछले कई सालों से यहाँ पर अकेली हूँ। जब वो मुझे छोड़कर चला गया उसके बाद से बहुत सारे मर्दों ने मेरे जिस्म को नोच नोच कर खाया, मुझे कितने सारे लोगों ने बेचा, कितने सारों ने खरीदा और कितने सारों ने मुझे यहाँ पर इस्तेमाल किया, तब जाकर मैं इस लेवल तक पहुंची और यहाँ पर आकर मैंने अपना गिल्ड बनाया है। मेरे डैड के मरने के बाद, मेरी मॉम के चले जाने के बाद मेरा भाई भी मुझे छोड़कर चला गया। हालांकि मैं उसे कहता रहा कि यहाँ पर ऐसा मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे वो सब कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वो चला गया और उसके बाद कभी वापस नहीं आया। तुम इस बात को समझ भी नहीं सकती, मुझे यहाँ पर इस तरह से ट्रीट किया जाता रहा है कि एक जानवर से भी ज्यादा बदतर तरीके से मुझे खाना दिया जाता था। क्या तुम इस सब बात को समझ सकती हो? तुम नहीं समझ सकती। तुम्हें यहाँ पर चोनवैंग का दिखाई दे रहा है कि चोनवैंग यहाँ पर सर्वाइव होकर वापस आया है, वो अपनी सर्कमस्टेंसेस से गुजर कर आया, मैं यहाँ पर अपने हालात से गुजर कर आई हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर दोबारा मुझे मशवरा नहीं देना चाहिए। मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी बात की समझ आ रही है, इसलिए दोबारा कभी भी यहाँ पर मुझे इस तरह का मशवरा देने की कोशिश मत करना। एक गार्ड हो, सिर्फ गार्ड बनकर रहो। तो इसी के साथ ही हमारी आजंग बेचारी आंखें से खामोश हो जाती है। तो यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें दोबारा से प्रेजेंट का दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग आगे की तरफ बढ़ते जा रहे होते हैं। तो वहां पर मांझा जो होता है वहां पर क्वान से कहता है क्वान मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ, मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था, जंग का वक्त था और उस वक्त एक छोटे से गांव में मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहता था, लेकिन मेरे फादर जो थे उन्हें मार्शल आर्ट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो तो बस यहाँ पर एक काम से गाँव वाले थे और मैं यहाँ पर बस थोड़ा हट्टा कट्टा था और बाकी सभी बच्चों से काफी ज्यादा अलग था। हमें यहाँ पर खाने को कुछ नहीं मिलता था, इसी वजह से मैंने अपने गाँव के बच्चों को अपने साथ लिया और हम सभी लोग जो थे वहां पर से मर्सनरीज बनने के लिए निकल पड़े। हमें लगा कि अगर हम लोग किसी ग्रुप के साथ मर्सनरीज बनकर जुड़ जाएंगे तो फिर हमें काफी सारे पैसे मिलेंगे, और वाकई में एक दो मिशन के ऊपर में पैसे मिले भी, लेकिन इसी के साथ अगले मिशन के ऊपर मेरे बाकी के सारे साथी मारे गए। हमें क्या पता था कि वहां पर मर्सनरी बनना कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। मैं अकेला वहां पर से बच पाया और मेरे बाकी के सभी साथी उसी जगह के ऊपर मर गए। मांझा कहता है कि गांव से हम लोग 20 बच्चे गए थे मर्सनरी बनने के लिए, लेकिन हम में से सिर्फ और सिर्फ 4 ही सर्वाइव कर पाए हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पर इस मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के बारे में सुना और मुझे लगा कि शायद मैं अपनी किस्मत बदल सकता हूँ किसी गिल्ड को ज्वाइन करके, और देखो अब मैं यहाँ पर वाइस कैप्टन बन चुका हूँ। हालांकि मैं यहाँ पर बाकी सभी लोगों से ज्यादा स्ट्रॉन्गर हूँ, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही सपना है कि मुझे अच्छा खाने को मिले, अच्छा रहने को मिले, अच्छा पहनने को मिले, अच्छी जगह पर शादी हो जाए, मेरे अच्छे से बच्चे हों, मुझे बस इतना ही चाहिए। तो हमारा मांझी उसे कहता है कि तुम्हारा तो वाकई में काफी ज्यादा अच्छा है, तुम्हारा सपना तो बहुत ज्यादा छोटा है और तुम्हें यहाँ पर बहुत ही छोटी जिंदगी चाहिए होगी, लेकिन एक बात तो बताओ कि तुम यहाँ पर कैप्टन को ह्योंग यानी बिग ब्रदर कह के क्यों पुकार रहे हो? तो इसी के साथ ही मांझा उसे कहता है जो मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा मैं उसे यहाँ पर बिग ब्रदर कह के पुकारूंगा। तो हमारा मांझी उसे कहता है तो फिर तो यहाँ पर हमारा चोनवैंग भी तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, उसने तुम्हें बैटल में हराया था, फिर तुम्हें उससे भी यहाँ पर ह्योंग यानी बड़ा भाई कह के बुलाना चाहिए। तो मांझा उसे कहता है तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, इसने यहाँ पर मेरे ऊपर अटैक किया था और वो भी यहाँ पर चीटिंग के साथ जीता था, अगर ये यहाँ पर चीटिंग नहीं करता तो मैं अपने एक्स के साथ इसका भरता बना देता। तो चोनवैंग उसे कहता है बकवास बंद करो, मैं यहाँ पर चीटिंग के बिना भी तुम्हें हरा सकता हूँ। तो मांझा कहता है क्या कहा तुमने, चलो अभी यहाँ पर देख लेते हैं। तो यंग बॉल उनसे कहती है कि अपनी फाइटें बाद में जाकर डिस्कस कर लेना, और साथ ही वो कैप्टन क्वान से कहती है बाद में जाकर इनकी आपस में फाइट करवा के देख लेना कि इन दोनों में से कौन यहाँ पर बेहतर है। तो मांझा फिलहाल के लिए यहाँ पर रास्ते के ऊपर ध्यान दो, हमें किस तरफ आगे बढ़ना है, तुमने जिस गाँव के बारे में बताया था वो कुछ ज्यादा ही लंबा होता जा रहा है। तो मांझा उससे कहता है नहीं नहीं म्योंगबोल यहीं पर से वो सामने ही है, हमें बस यहाँ पर थोड़ा सा और आगे बढ़ना होगा, हम लोग वहां पर पहुंच जाएंगे, तकरीबन 6 घंटे होगा और रास्ता रह गया है। तो जैसे वो लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो हमारा क्वान कहता है कि थोड़ी देर के लिए यहाँ पर ब्रेक ले लेते हैं। तो हमारी म्योंगबोल कहती है हाँ तुमने अच्छा कहा, मैं यहाँ पर बैठकर नक्शा भी बना लेती हूँ ताकि हमें यहाँ पर पता होना चाहिए कि हम लोग ट्रेडिंग रूट्स के बारे में अगली बार जब यहाँ पर से वेपन्स लेने के लिए आएंगे या फिर ऑर्डर प्लेस करने के लिए आएंगे तो कम से कम हमें यहाँ पर रूट्स के बारे में तो पता ही होना चाहिए। तो क्वान उसे कहता है कि म्योंगबोल तुम वाकई में बहुत ज्यादा जीनियस हो, तुम तो यहाँ पर मार्शल आर्ट्स के बारे में भी जानती हो और मैप मेकिंग के बारे में भी जानती हो, तुम बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो। जबकि हमारा मांझी जो होता है उसे साइड के ऊपर से किसी की आवाज आती है तो वो कहता है मुझे यहाँ पर साइड के ऊपर जंगल से आवाज आ रही है, ये तो जानवरों
जानवरों की आवाज है। तो क्वान उसे कहता है जंगल से जानवर की आवाज तो आएगी ही, तुम्हें यहाँ पर जंगल से जानवर की आवाज आ रही है, इसमें नया क्या है। तो हमारा च्योनमैंग कहता है लेकिन जंगल से जानवर के साथ साथ बच्चों की आवाज भी आ रही है, ऐसे लगता है जैसे कि कुछ बच्चे जानवरों के आगे आगे भाग रहे हों। तो यहाँ पर उन्हें वुल्फ्स की आवाज आ रही होती है और साइड के ऊपर वो लोग देखते हैं कि वहां पर दो बच्चे होते हैं भागते हुए आ रहे होते हैं और उनके पीछे वहां पर वुल्फ्स लगे होते हैं। तो इसी के साथ ही ये लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि लगता है कि हमें उनकी मदद करने के लिए जाना चाहिए, जबकि वो बच्चे जो होते हैं वहां पर से भागकर जा रहे होते हैं और कहते हैं कि हमें भाग नहीं होगा। उनमें से एक बच्चा वहां पर गिर जाता है और इतनी देर में वुल्फ वहां पर पहुंच जाता है। जैसे वुल्फ वहां पर आकर उसको बाइट करने लगता है, इतनी देर में मांझा वहां पर आता है, अपना ब्लेड घुमाकर उस वुल्फ को मार डालता है और वहां पर काफी सारे वुल्फ्स होते हैं जो कि उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। मांझा उन बच्चों से कहता है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो यहीं पर नीचे झुके रहो और आगे मत बढ़ना। और साथ ही वो आगे बढ़ता है और कहता है कि देखो तो जरा यहाँ पर काफी सारे वुल्फ्स हैं, लगता है कि यहाँ पर एक नया कोट पहनने का वक्त आ चुका है और इनके जो फर है वो यहाँ पर मेरे कोट बनाने के काफी ज्यादा काम आने वाले हैं। तो वुल्फ्स जो होते हैं वहां पर पहले तो खड़े होते हैं, फिर साथ ही वहां पर अपनी इंटरनल एनर्जी को रिलीज करते हैं, यानी वो की पावर को रिलीज करते हैं। मांझा काफी हैरान हो जाता है और कहता है ये कैसे हुआ, यहाँ पर वुल्फ्स अपनी बॉडी से इंटरनल एनर्जी को कैसे रिलीज कर पा रहे हैं और उनकी स्ट्रेंथ पहले से काफी ज्यादा बढ़ जाती है और बड़ी तेजी के साथ मांझा के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इतनी देर में क्वान और च्योनमैंग भी वहां पर पहुंच जाते हैं और वो लोग आकर वुल्फ्स के ऊपर अटैक करते हैं। तो हमारा च्योनमैंग कहता है ये तो वाकई में इंटरनल एनर्जी यूज कर सकते हैं। तो हमारा जो मांझा होता है वो तो कहता है लेकिन ये कैसे हो सकता है। तो क्वान कहता है कि हाँ, जानवरों की बॉडी के अंदर में इंटरनल एनर्जी होती है, लेकिन अगर यहाँ पर किसी ने इन्हें ट्रेन किया हो इंटरनल एनर्जी को यूज करने के लिए तभी ये इंटरनल एनर्जी को यूज कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि किसी ना किसी ने यहाँ पर इन वुल्फ्स को पूरी तरह से ट्रेनिंग दे रखी है। वुल्फ्स जो होते हैं बड़ी तेजी के साथ भागते हुए चारों तरफ से निकलकर उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करते हैं। अब तीनों यहाँ पर फाइट करना शुरू कर देते हैं और तीनों यहाँ पर वुल्फ्स को मार रहे होते हैं ताकि अपने आप को बचा सकें। तो वो लोग कहते हैं कि ये वुल्फ्स तो काफी ज्यादा समझदार भी है, इनके ऊपर अटैक करो तो ये आगे से डॉज भी कर सकते हैं। तो क्वान उसे कहता है तुमने बिल्कुल ठीक कहा, यहाँ पर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये लोग यहाँ पर फॉर्मेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें यहाँ पर इन सभी को ये करने से रोकना होगा। ऐसे लगता है जैसे कि किसी ने यहाँ पर इन सभी वुल्फ्स को स्पेशल ट्रेनिंग दे रखी है, कैसे यहाँ पर फॉर्मेशन बनानी है, कैसे यहाँ पर पैक में फाइट करनी है, इसलिए यहाँ पर इस फाइट को जीतना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। तो सभी वुल्फ्स जो होते हैं बार बार उनके ऊपर अटैक किए जा रहे होते हैं और हमारा क्वान और हमारा च्योनमैंग जो होते हैं एक दूसरे के साथ पीठ जोड़कर खड़े होते हैं और वो कहता है कि बच्चों को यहाँ पर से लेकर निकलना होगा वरना ये वुल्फ्स यहाँ पर बच्चों के ऊपर और हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो वो सभी लोग जो होते हैं वहाँ बच्चों के इर्द गिर्द जाकर घेरा बना लेते हैं और वुल्फ्स जो होते हैं आसपास से आकर फिर से अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो क्वान जो होता है उन सभी से ज्यादा बेहतर कर रहा था क्योंकि उसका भाला जो होता है वो जिस भी वुल्फ को लगता है वो वुल्फ को मार रहा था। च्योनमैंग और दूसरी तरफ से हमारा मांझा जो होता है वो भी वहां पर वुल्फ्स को मार रहे होते हैं, लेकिन वुल्फ्स काफी ज्यादा होते हैं और ज्यादा वुल्फ्स निकलते आ रहे होते हैं। तो मांझा कहता है कि यहाँ पर वो कितने ज्यादा है ये तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे, ऊपर से यहाँ पर ये डर कर भाग भी नहीं रहे। तो एक वुल्फ जो होता है वहां पर बच्चों की तरफ आगे बढ़ता है, मांझा जाकर उस वुल्फ को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वुल्फ उसके हाथ के ऊपर काट लेता है। तो मांझा उसे कहता है कि बच्चों तुम लोग जहां पर हमारे रास्ते में आ रहे हो, इतनी देर में दो वुल्फ साइड के ऊपर से निकलते हैं। तो च्योनमैंग वहां पर आता है, अपनी इंटरनल एनर्जी के साथ दोनों वुल्फ्स को पंच मारकर मार डालता है और उसे कहता है यहां पर इंट्रोडक्शन का टाइम नहीं है, जल्दी से फाइट के ऊपर फोकस करो, बच्चों के साथ बाद में बात कर लेना। तो वो मांझा से कहता है कि तुम ऊपर संभालो मैं नीचे संभालता हूं। तो मांझा ऊपर से अपने ब्लेड को घुमाता है, च्योनमैंग नीचे से ग्राउंड के ऊपर अटैक करता है, दोनों मिलकर वहां पर फाइट कर रहे होते हैं। तो मांझा ये देखने के बाद कहता है कि ये लड़का तो काफी ज्यादा बेहतर है, मुझे लगा था इसे सिर्फ चीटिंग करना आती है लेकिन इसके पास तो काफी सारी इंटरनल एनर्जी और अगर यहाँ पर वाकई में रियल बैटल हो तो मुझे लगता है ये मुझे हरा सकता है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 34 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि ये कैसे यहाँ पर सभी वुल्फ्स को हराने वाले हैं।